प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त हैं, प्रभु में आनंदित हैं। और मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर में हमें खुश भी रहना है, आनंदित रहना है। और सर्वप्रथम वो परमेश्वर जो मुझको एक अच्छा सौभाग्य दिया कि मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ परमेश्वर के वचन को मैं लेकर आऊं। तो आइए मिलकर, इससे पहले कि मैं कुछ वचन को पढ़ूं जिससे आपको हौसला मिले, मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन खुलता है, बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर का वचन खुलता है तो प्रकाश होता है। मेरे प्रियो, हमें एक उम्मीद जागती है, हमारे लिए एक रास्ता दिखाई देता है। जैसे कि यूहन्ना भजन संहिता में लिखा है, वहां पास कहता है कि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक है। हमारे लिए परमेश्वर का वचन एक रोशनी है। हालेलुया। हमें किस मार्ग में चलना है, वो वचन हमें डायरेक्शन करता है। इसलिए आइए मिलकर छोटा सा हम प्रार्थना करें, उसके बाद हम कुछ वचन में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक सौभाग्य दिया कि मैं जीवित कलाम से, जो परमेश्वर आपका वचन जीवित है, प्रबल है, जो दोधारी तलवार से भी चोखा, जो हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर, हे प्रभु, उस वचन को हम पढ़ते हैं, आशीष दे और एक बड़ी छुटकारा हमारे जीवन में कार्य करने पाए। सारी बातों में हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। जितने लोग वचन को सुनते हैं, परमेश्वर एक अद्भुत ब्लेसिंग को देना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक विश्वास करने वालों के जीवन में अद्भुत कार्य करता है। मैं कई बार बोलता हूँ, लेकिन एक बात मैं आज आपको एक अलग ही टॉपिक पर मैं ले जाना चाहता हूँ। और मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 8 अध्याय, उसका 35 वचन। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ निकाल के पढ़ सकते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या नंगाई या उपद्रव या अकाल, यहाँ पास क्या लिखा है, उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु उन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, यदि आप परमेश्वर को जानते हैं कि वो परमेश्वर कितना सामर्थी है और आपसे कितना प्रेम करता है। जब क्रूस की वाणी आप पढ़ेंगे, तो वहां पास क्रूस में जब यीशु मसीह जब पहला वाणी कहा, उसमें कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय, इतना दर्द और कष्ट होते हुए भी परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। इसलिए पौलुस इस बात को जानता था कि परमेश्वर जो हमसे, जब हम परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, यह कहता है, पौलुस कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। मेरे प्रियो, मसीह के प्रेम से अलग करने वाला ना तो नंगाई है और ना जोखिम, न तलवार। हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। यहाँ पास लिखा हुआ है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। मेरे प्रियो, आप जानते हो, एक सौभाग्य की बात है कि हम इन बातों को हम जानते हैं कि मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर से अलग करने वाला एक ही चीज है, वो है पाप। मेरे प्रियो, आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया? रहित हो गया। मेरे प्रियो, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरे प्रियो, परमेश्वर से अलग करने वाली ना तो नंगाई है, ना जोखिम है, ना तलवार है, लेकिन एक चीज है, वो मनुष्य को प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है, वो है पाप।
परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे और आशीष दे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जिससे हमने प्रेम किया है, जिसका हम अनुसरण करते हैं, जिसके हम पीछे चलते हैं, वो यहाँ पास परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि वो जयवंत से भी बढ़कर है, वो जय के उत्सव में लिए चलने वाला है। मेरे प्रियो, ना तो नंगाई, न जोखिम, न तलवार आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है वो है पाप। क्या है? वो है पाप। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति परमेश्वर से अलग होगा तो वो है उनके जीवन का पाप। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति को मसीह में, पवित्रताई में, परमेश्वर के ज्ञान में और परमेश्वर की समझ में, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करने वाला है वो मनुष्य का पाप है। मेरे प्रियो, अंत के दिन में जो है, जब परमेश्वर न्याय करेगा तो मनुष्य उन्हीं के, कोई किसी का दुश्मन नहीं, लेकिन वो उनके मनुष्य के हृदयों में पाए जाने वाले विलक्षण पाप, निंदा, कलह, दोष लगाना, निंदा करना, कड़वाहट, बुड़बुड़ाहट, ये सब चीजें जो है मेरे प्रिय, नफरत, ये सब चीजें क्या है, मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है। आप सोचेंगे कि एक मनुष्य है हमारे लिए रुकावट, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि मनुष्य की लड़ाई उन मांस और लहू से नहीं है, परंतु उन आत्मिक शक्तियों से है जो आकाश मंडल में कार्य करती है। और हम देखते हैं कि वो आकाश मंडल में कार्य करने वाली उस दुष्ट की शक्तियां जो मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। हम आदम और हवा के बारे में देखते हैं कि शैतान ने उन्हें भ्रम में डाला कई बार। फिर बाद में जब उन्होंने गलतियां किया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया और अपने शक्ति से अपने आप को धर्मी साबित करने का प्रयास किया, कहा कि नहीं प्रभु, इसके कारण मैंने पाप किया, उसके कारण पाप किया। और आदम और हवा ने मेरे प्रियो अपने शक्ति से अपने आप को धर्मी साबित करने का प्रयास किया, लेकिन हम देखते हैं कि उनका परिश्रम नाकाम हुआ और वो अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए। मेरे प्रियो, लेकिन आप जानते हैं, पौलुस कहता है, पौलुस इस बात को जानता था कि हमें कोई भी चीजें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज है, वो क्या है? वो है मनुष्य का पाप, उनका चरित्र। मेरे प्रियो, लेकिन आप कुरंथी की पुस्तक में हम देखते हैं कि 4:4 में, मेरे प्रियो, वहां पास लिखा होगा, दूसरा कुरंथी उसका 4:4 में, वहां पास क्या कहता है कि संसार की ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को अंधा कर दिया है कि परमेश्वर की तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे प्रियो, आज मनुष्य के जीवन में अंधापन होने के कारण वो मनुष्य जो है परमेश्वर के प्रेम से अलग है, और वो परमेश्वर के जुड़ाव से, उनके परमेश्वर के उस तेजों में सामर्थ्य वचन से क्या है, उनका प्रकाश उन पर ना चमके, जिसके कारण उन लोग परमेश्वर क्या है, परमेश्वर से अलग हैं। ये इसका कारण है पाप और उस आदमी का अंधापन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने अद्भुत ब्लेसिंग को पाया है। मैं इस बात को क्लेम करना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के भय माने और पवित्रताई में चलें तो मेरे प्रिय, निश्चय कहता है परमेश्वर का वचन में एक स्वतंत्रता है, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है, आज़ादी है। और यहाँ पास हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में क्या कह रहे हैं कि ना तो नंगाई, ना जोखिम, ना तलवार, लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि एक पाप मनुष्य को अलग कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे इस वचन के कहे जाने के द्वारा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आपने अनुग्रह किया, दया किया, संभाला, आशीष दिया, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो वचन हमने सुना है, सीखा है कि एक मनुष्य को परमेश्वर से अलग करने वाली चीजें हैं, वो है पाप। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर सम्मान आपको देती है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। यदि यह संदेश आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरह का संदेश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे।